हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिसेस वैंग का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिस ट्रक ने उसे उसकी कार हिट किया था, अब वो उसके पास ऋषि का फोन आता है और वो पूछता है कि उसे कौन से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और तुम्हें चेक करके मुझे बताओ कि वो सच में मरी है या नहीं। और वो ट्रक वाला अपना गाड़ी का प्लेट नंबर भी चेंज कर लेता है। बट सडनली उसके ट्रक के सारे टायर पंचर हो जाते हैं और वो ऐसे रह जाता है। उधर हम देखते हैं किम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन जिस रूम में मिसेस वैंग होती है बाहर 2 बॉडीगार्ड होते हैं जो कि ऋषि ने लगवाए होते हैं और वो लोग किसी को भी मिसेस वैंग से अंदर मिलने नहीं जाते, अलाउ ही नहीं करते हैं। उधर हम मिसेस गिल को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लाए रहती है और वो चिल्ला चिल्ला के रोते क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। उधर हम नामसुन और यूशी को देखते हैं जहाँ पे नामसुन पूछती है कि मिसेस वैंग मर गई क्या, तो वो बोलता है कि अभी कंफर्म नहीं है, बट कंफर्म करके मैं बता दूंगा और अगर नहीं मरी होगी तो किसी और दिन उसकी जान जाएगी। अब यहाँ पे नामसुन बोलती है कि तुम्हें किसी को भी ऐसे जान से नहीं मारना चाहिए। तभी वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साइड हो या उसके साइड हो। तब यहाँ पे नामसुन बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे साइड। और यहाँ पे ऋषि से बोलता है कि अगर तुम मेरे साइड हो तो मैं अगर तुम्हें कभी किसी को मारने बोलूंगा क्या तुम उसे मार दोगी। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है। अब यहाँ पे तो नामसुन को ऋषि की सारी बातें माननी पड़ती है। अब उधर हम मिसेस गिल को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के बारे में फ़ोन करके बता रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके आई हूँ बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब उधर हम उसी के हस्बैंड को देखते हैं जो ऑलरेडी बहुत पेन में होता है और मिसेस गिल डॉक्टर के पास जाती है उसका टेस्ट रिपोर्ट लेके। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि आपके हस्बैंड को तो सर्जरी करनी पड़ेगी बिकॉज बैक पोर्शन पूरा खराब हो चुका है, नॉर्मल फिजिकल थेरेपी से कुछ नहीं होने वाला है। तभी वो डॉक्टर को बोलती है कि ठीक है आप सर्जरी करो, मेरे हस्बैंड को एकदम ठीक करो। तभी वो डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने सुना है कि आपकी बेटी यानी कि मिसेस वैंग हॉस्पिटलाइज है। अब ये चीज सुनकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि उसकी बेटी को क्या हुआ। अब उसी तो उसे मिलने जाती है। बाहर तो 2 बॉडीगार्ड रहते हैं, उनको तो वो एक हाथ से ही उड़ा देती है। अब उसके बाद अंदर जाकर देखती है कि उसकी बेटी ऐसे पड़ी हुई है और उसको देख के बहुत रोती है कि इसको क्या हुआ सडनली, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। तभी सडनली उसके पास एक मैसेज आता है उसकी ही बेटी का यानी कि मिसेस वैंग का। वो सोचती है कि वैंग मेरे को कैसे मैसेज कर सकती है। तभी जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसकी बेटी यानी कि मिसेस वैंग ही होती है। पूछती है कि फिर यहाँ पे कौन है। अब उसे बताती है कि वो कोई और है, मैं नहीं हूँ और मैं जिंदा हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अब जाके उसको शांति मिलती है। उधर हमें मिसेस वैंग और नामसुन की कुछ बातें दिखाई जाती है पहले की, जब भी अपना प्लान वो नामसुन को बता रही होती है कि हमें ऋषि का सच बाहर निकलवाने के लिए कुछ प्लान करना होगा जो ऑलरेडी मिसेस वैंग सब प्लान करके रखा था। और वो बोलती है कि मैं खुद चाहती हूँ कि वो मुझ पे पहले अटैक करे और हमें उसे खुद आगे चल के प्रोवोक करना होगा ताकि वो कोई स्टेप उठाए और हमें सबूत मिले। बहुत ही चालाकी से हमें संभालना पड़ेगा। और नामसुन को बोलती है कि तुम मेरे पे ट्रस्ट रखो, तुम देखती जाओ बस मैं क्या करती हूँ। उस दिन नामसुन को देखते जो वॉशरूम में होती है अपने मॉम के बारे में सोचने हो रही है। तभी उसकी मॉम का उसके पास मैसेज आता है, बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत लो। तब जाकर नामसुन को भी रिलैक्स फील होता है। अब यहाँ पे वो गुस्से में होती है, ऋषि के बारे में बोल रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी वो वहाँ पे जो टैप होता है उसको एकदम टेढ़ा कर देती है अपने पावर से। अब इतनी देर में उसको मिसेस बीक आती है और वो टैप के पास देखती नहीं, सीधा मिरर में देखती है और वो नल को ऑन कर देती है जो उसके ऊपर सारा पानी से वो भीग जाती है पूरी। अब उसको टेंशन हो जाती है कि मेरा मेकअप पूरा खराब हो गया। अब यहाँ पे उसको फिर से नामसुन मस्का लगाने लगती है कि आप तो मेकअप के बिना भी इतनी सुंदर लग रही हो। बातों ही बातों में उसे कुछ नंबर के बारे में पूछती है तो उसे बताती है कि वो यहाँ पे नहीं है, वेयर हाउस में पता है और वो किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ मैनेजर रियो को ही पता है उस नंबर प्लेट के बारे में। वो सीधा अपने मैनेजर के पास जाती है वेयर हाउस में। वहाँ पे वो एक बॉक्स को ढूंढती है जिसपे एक नंबर लिखा होता है। उसको पता करना था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। अब उसको वेयर हाउस में वो बॉक्स दिख जाता है। वो मैनेजर रियो से पूछती है लेकिन वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और सारा गुस्सा वो नामसुन पे निकाल के वहाँ से चला जाता है। उधर हम किम की टीम तो देखते हैं, उसकी टीम ड्रग्स के बारे में ही बात कर रही होती है। हमें पता चला है कि उन लोग की तो ड्रग्स की जो डिलीवरी है वो पूरे कोरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इवन की जो ड्रिंक्स है उनमें भी ड्रग्स मिले हुए हैं, सारे एनर्जी ड्रिंक्स में। अब उधर वो लोग कैमरा में देखते हैं कि जो ट्रक ने मिसेस वैंग की गाड़ी को टक्कर मारी थी उसने अपना तुरंत ही टक्कर मार कर नंबर प्लेट भी चेंज कर लिया। कि सब कुछ वो लोग कैमरा में देख लेते हैं। उधर नामसुन की ग्रैंड मॉम मिसेस वैंग से मिलती है। अब उसकी मॉम पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे मिसेस वैंग अपना प्लान बताती है कि मैं बहुत ही बड़े झमेले में फंस के रखी हूँ, मेरा एक दुश्मन है उसको मेरे को हराना है। तो अपना सारा प्लान बताती है कि ये सब कैसे हुआ। जब वो कार लेके जा रही थी तो उसको पीछे से शक हो रहा था कि पीछे से कोई ट्रक है जो उसको ठोकने वाला है। तो वो पहले ही सारा इंतजाम कर लेती है किसी को कॉल वॉल करके और वो रास्ते में किम को भी फोन करती है, उसको भी बताती है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। उसने खुद जानबूझ के एक्टिंग की थी कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। अब इसके बाद वो अपनी मॉम से डैड का ख्याल रखने में बोलती है कि आपने उसको क्यों मारा, आप अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब वो बताती है कि मेरे पास पावर है, मेरे पावर छीनने नहीं गया है, मेरे पावर्स खत्म नहीं हुए हैं, मैंने अपने पावर्स का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं किया है, मेरे डैड को सिर्फ मैंने पनिशमेंट दिया है। उधर हम देखते हैं मिसेस वैंग की सेक्रेटरी को जिसको मिसेस वैंग ने काम दिया था। अब वो अपने बिजनेस के वेबसाइट पे एक चीज अपलोड कर देती कि मिसेस वैंग का एक्सीडेंट हो चुका है, वो भी हॉस्पिटलाइज है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो कुछ भी सब वेबसाइट के लिंक में जाकर डाल दे। वो नेट पे ये चीज रिलीज कर देती है। उधर हम देखते हैं ली को हेरिटेज क्लब में, इसकी वजह से एक लेडी आती है। वहाँ पे तो किम ने कैमरा फिट किया होता है तो वो उधर बैठ के सब कुछ उनकी बातें सुन रहा होता है। वहाँ पे ली बोलती है कि हमारे
बिजनेस तो एक एंटीडोट पे पूरा डिपेंड है। अब ये सब चीज़ किम सुनता है। उधर हम नामिन के फादर को देखते हैं, जो नामिन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है और वो उसका टेक केयर कर रहा होता है। इधर मिसेस हवांग की सेक्रेटरी उसको मैसेज कर देती है कि जैसे आपने बोलते वैसे मैंने काम कर दिया। अब उसके पास डोंग आता है और वो खुद रोता है कि मुझे मेरे डैड के पास ले चलो, जो कि हॉस्पिटलाइज है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ब्रेडसोंग को, जिससे एक आदमी मिलने आया होता है। अब वहाँ पे उसका असिस्टेंट जाके मिस्टर ब्रेडसोंग को एक खबर देता है कि मिसेस वैंग हॉस्पिटलाइज है। वो तो बेचारा बैठे बैठे जो फोटो मिसेस वैंग ने उसको दिया था वो फाड़ दिया था, लेकिन अब उसको बैठे बैठे जोड़ता है। अब वहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप जाके मिसेस वैंग से मिल लो, लेकिन वो तो मना कर देता है, बोले कि मैं क्यों मिलूं। तभी वो उसको बताता है कि आपके और उसके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो आपका नाम भी आ सकता है, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन हुआ आपके ऊपर तो मैं आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगा, तो आपको कुछ सोचना होगा। उधर नामचुन बैठ के सोचती है कि वो मैनेजर ही उसे कैसे वो चीज पूछे जो उसको जानना है। इतनी देर में ऋषि उसको अपने ऑफिस में बुला लेता है, जहाँ पे वो देखती है कि ऋषि एक ड्रिंक ले रहा होता है। अब उसके बाद ऋषि उसको बुला के बोलता है क्या तुम मुझसे ड्रिंक डिनर पे चलोगी। अब हम लोग ज्यादातर साथ में ही रहते तो हम लोग एक दूसरे को और अच्छे से जान लेते हैं। अब इस चीज के लिए नामचुन हाँ बोल देती है। उधर किम ये सब कुछ सुन रहा होता है और उसके फ्रेंड्स लोग उसको जानबूझ के मजाक बना रहे होते हैं कि नामचुन तो उसके साथ जा रही है, वो उसका हाथ पकड़ उसको छेड़ रहे होते हैं। और वहाँ पे किम जेलस फील करता है क्योंकि वो बेचारा ऋषि को तो कुछ बोल नहीं पाता। उधर मिसेस वैंग के पास मिस्टर ब्रेडसोंग का मैसेज आता है कि वो ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे मिसेस वैंग जानबूझ के उसको ये मैसेज कर देती है कि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, मिसेस वैंग तो हॉस्पिटलाइज है और वो रूम नंबर 707 में है, तो आके उससे मिल लो। अब इतनी देर में मिसेस वैंग के पास उस रूम में उसके डैड आ जाते हैं जिनकी सर्जरी हो रहती है। और उनके पीछे पीछे नामिन भी आ जाता है, डोंग भी आ जाता है। और अपने डैड के पीछे तो एकदम पागल हुआ रहता है कि आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, क्योंकि वो अपने डैड का बहुत बेसब्री से इतने सालों से इंतजार कर रहा था। यहाँ पे उसे मिसेस वैंग बोलती कि ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, डैड को रेस्ट करने दो, लेकिन वो तो पागल ही हो जाता है। फिर उधर हम देखते हैं मिसिस गिल को, जिसके पास जूनी मिलने आता है, और उधर नामसुन और रुशियो दोनों ही डिनर करने जाते हैं। अब वहाँ पे नामसुन पूछते कि तो बताओ तुम्हारे बारे में, तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है और तुम कहाँ पे रहते हो। तभी वो बोलते कि मैं कुछ जानता नहीं, शायद मैं अडॉप्ट किया हुआ था और जब मैं 5 साल का था तब मैं ऋषिया में था, मैं मेरे बारे में खुद ज्यादा नहीं जानता हूँ। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पावर के बारे में बताओ, तुम कुछ बता रही थी। अब वो उसे सच तो नहीं बताती है, बट इतना बताती है कि मेरे मॉम भी खुद पावरफुल है, जो कि मंगोलिया में है, और उसको सारी मंगोलिया की बातें बताती है कि वहाँ पे उसके जो मॉम डैड थे वो क्या क्या करते थे, कहाँ पे रहते थे, और वो लोग शिप और गोड्स को संभालते थे। अब यहाँ पे नामसुन को समझ आ गया था कि ऋषि को कैसे कैसे करके जवाब देना है। अब उधर वहाँ पे वो नामसुन की जितनी भी फेवरेट डिश होती है वही सब मंगवाता है और वो लोग डिनर करते हैं। उधर किम उन सब की दोनों की बातें सुन रहा होता है और जेलस फील कर रहा होता है। उधर किम का एक सीनियर बताता है कि जो उन लोग का सीनियर है उसका कुछ अता पता नहीं है, उसको अगर फोन कर रहे मैसेज कर रहे उसके पे वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है और उसका फोन भी बंद है। उधर हम सीनियर को देखते हैं जो बीच के किनारे बैठा होता है, वो एकदम पागल सा हो जाता है और वो नदी की तरफ ही बढ़ते रहता है और वो पानी के अंदर एकदम गहरे में चला जाता है। अभी कुछ लोग उसे देखते हैं, उसे बचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन सबको धक्का मार देता है। इन द एंड 4-5 लोग मिल के उसे पानी से बाहर उठा के लाते हैं। उधर रुशु नामचुन को बोलते कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। अब इतनी देर में वहाँ पे की मुझसे मैसेज कर देता है कि तुम मेरे घर के नीचे जाना, अपने रियल घर में मत जाना। अब वो समझ जाती है। फिर जब वो उसे ड्रॉप करता है तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे कहाँ रहती हो। अब वो कुछ भी बहाना मार देती है कि मैं उधर दूर वाली बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे रहती हूँ। ड्रॉप करके वो उसको चला जाता है। अब वहाँ पे नामसुन किंग के घर पे आती है। जब रुशु गाड़ी में जा रहा था तो वो अपने पास्ट के बारे में ही बार बार सोचा कि जब वो छोटा था तब वो गैंगस्टर लोग के ग्रुप में था और वहाँ पे एक गैंगस्टर को गोली मारना था जो उसी के हाथ में गन दी थी और उसको बोला गया था कि तुम इसको मारो। वो उस टाइम बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसको ये ना चाहते हुए भी करना पड़ा, उसने उसको गोली मारना ही पड़ा। उसका बचपन ये सब में बीता है। उधर मिसेस वैंग के डैड को होश आता है और वहाँ पे वो लोग बातें करते हैं कि वो इतना लेट से यहाँ पे वापस कोरिया में क्यों आए। तभी वो बताता है कि मैं नामसुन को भी ढूंढने गया था मंगोलिया साइड, मुझे लगा था कि वहाँ पे मिल जाएगी और मैं उसको बहुत देर तक काफ़ी टाइम तक उसको मैंने ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। यहाँ तक कि मैं ऊपर माउंटेन्स हिली एरियाज में भी गया था, मुझे लगा वहाँ वो मिल जाएगी। बहुत कुछ नामसुन के बारे में बताता है। तभी इन द एंड को पता चलता है कि नामसुन तो मिल गई है। अब उसके बाद तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उधर जूनी मिसेस गिल से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मैं हमारे रिश्ते से गिव अप बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम बस मेरे साथ रहना। अब यहाँ पे मिसेस गिल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। उधर हम नामसुन को देखते हैं जो सोए रहती है। तभी कीम आता है और नामसुन के होठे पे कुछ लगा रहता है तो उसके थोड़ा क्लोज जाता है वो होठ से कुछ मिटाने के लिए। इतनी देर में नामसुन की आंख खुल जाती है और गलती से उनके बीच में किस हो जाता है। फिर वो दोनों एकदम ऑकवर्ड फील करते हैं। अब इतनी देर में नामसुन के पास रुशियो का मैसेज आता है गुड नाइट। तो जब रुशियो का उसके पास मैसेज आता है तो कीम यहाँ पे जेलस फील करने लग जाता है। अब उधर नामसुन उसे बताती है कि रुशियो भी खुद
ड्रग्स को कंज्यूम करता है, लेकिन मैंने उसे कभी भी ज्यादा पानी पीते हुए नहीं देखा और मैंने उसकी सुपर स्ट्रेंथ पावर भी देखी है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे कीमी बताता है कि हाँ, मुझे भी कुछ एंटीडोट के बारे में पता चला है, शायद उनके ऑपरेशन में ये बहुत बड़ा चीज है। तभी नामसुन बोलती है कि हाँ, ये नंबर का बॉक्स कल ही शिपमेंट के लिए जा रहा है, तो हमें अपना काम करना है। और उसके बाद कीम नूडल्स खाने चला जाता है, जहाँ पे नामसुन भी बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ खाना है। अब यहाँ पे वो तो शर्माने लगता है और वो उससे छोटा सा किस भी करता है। उन लोगों का क्यूट सा मोमेंट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामिन को और उसके फादर को। जो नामिन वेट लॉस की पिल्स ले रहा था, उसी को उसके डैड नेट पे सर्च कर रहे थे कि ये किस चीज की पिल्स है, लेकिन उसको नेट पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, सभी एरर बता रहा था। उधर ह्वाजा मिसेस वैंग के एक रेजिडेंस में आती है, जिसको मिसेस वैंग की असिस्टेंट ही लेके आती है कि वो कुछ टाइम तक यहीं पे रहेगी और यहीं का काम संभालेगी। अब ह्वाजा खुद भी खुश होती है और वो ये चीज बताती है कि उसके पास रूशो आया था नामसुन के बारे में जानने के लिए और मिसेस वैंग की रियल डॉटर कौन है इस बारे में जानने के लिए, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उधर मिस्टर ब्रेडसॉन्ग हॉस्पिटल जाता है मिसेस वैंग से मिलने, जहाँ पे उसको एंट्री मिल जाती है और इधर मिसेस वैंग की असिस्टेंट उसे आके बताती है ह्वाजा के बारे में कि ह्वाजा ने उसको बताया कि रूशो उसे मिलने आया था और नामसुन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन ह्वाजा ने उसको कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ पे मिसेस वैंग ह्वाजा की तारीफ करती है और उधर वो मिस्टर ब्रेडसॉन्ग के बारे में बोलती है कि वो मुझसे शायद मिलने आएगा, लेकिन मुझे पता है कि वो इतना चालाक नहीं है कि मुझे पहचान लेगा। अब उधर हम मिस्टर ब्रेडसॉन्ग को ही देखते हैं जो अंदर उससे मिलने जाता है और जानबूझ के नाटक करता है कि जैसे वो खुद बहुत दुखी है और बोलता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें एकदम हेल्दी वापस से देखना चाहता हूँ। फिर जब वो बाहर आता है तो अपने असिस्टेंट से बताता है कि वो मिसेस वैंग नहीं थी, वो कोई फेक था। अब ये चीज मिस्टर ब्रेडसॉन्ग समझ जाता है और बोलता है कि मैं कोई भी लेडी को बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ, जान लेता हूँ। मिस्टर ब्रेडसॉन्ग खुद ज्यादा चालाक होता है। अब वो इस चीज का कैसे फायदा उठाता है तो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामसुन अपनी मॉम से मिलने आती है, जहाँ पे उसकी मम्मी से बताती है कि रूशो ह्वाजा के पास गया था हमारे बारे में जानने के लिए कि मेरी रियल डॉटर कौन है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। और साथ साथ वो नामसुन को बताती है कि तुम रात को जहाँ पे भी थी, यानी कि कीम के पास, तुम वहीं पे रहो। अगर हम दोनों ज्यादा मिलेंगे, साथ में रहेंगे, तो शायद रूशो को पता चल सकता है। अब यहाँ पे उसकी मॉम भी चाहती थी कि वो खुद कीम के पास रहे, क्योंकि उसको भी उन दोनों का रिश्ता अच्छा लगता था। तभी नामसुन बोलती है कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा और मैं कीम को अपना बना लूंगी। शर्मा के वहाँ से चली जाती है। उधर नामसुन के फादर कीम से मिलने आते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे वो उसको वही पिल्स दिखाते हैं जो नामिन ले रहा होता है। अब यहाँ पे कीम अपने इन्वेस्टिगेशन टीम को फोन करके बोलता है कि पिल्स के बारे में मुझे बताओ कि ये आखिरकार है क्या। इधर हम नामसुन को देखते हैं जो मिसेस बिग से पूछती है कि ये ऑर्डर नंबर का बॉक्स कब जाके शिपमेंट होगा, कितना बजे। यहाँ पे मिस्टर बिग उसे बता देती है मिसेस बिग कि ये 12:30 बजे शिपमेंट होगा। तभी उसे बोलते है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम संभाल लेना अगर रूशो कुछ भी पूछेगा तो। अब वो सीधा वेयर हाउस में जाती है और वो देखती है कि कौन सी गाड़ी में वो बॉक्स शिप हो रहा है। अब वो खुद चुपके जाके उस गाड़ी के अंदर ही छुप जाती है बॉक्स के पीछे। उधर किम को पता चल जाता है, वो भी अपनी गाड़ी से उस ट्रक के पीछे पीछे ही रहता है। अब यहाँ पे किम एक नाटक करता है, वो खुद एक लड़की बनता है, यानी कि लेडी बनता है और नाटक करता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। पीछे से उसका फ्रेंड वो ट्रक को पीछे जाके खोलता है ताकि नामसुन उस बॉक्स में जो भी सामान पड़ा है उसको बाहर लेके आ पाए और ये उन लोग का काम हो भी जाता है। और उधर किम उस ड्राइवर से हेल्प मांगता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अब जब उन लोग का काम हो जाता है तो वो खुद उस ड्राइवर को वापस भेज देता है। अब जब वो लोग वापस पुलिस स्टेशन आते हैं तो वो लोग उस जैकेट को देखते कि कहीं इसमें कुछ तो हमें सबूत मिलेगा, लेकिन जब वो लोग जैकेट को फाड़ते हैं तो उसमें कुछ फेदर होता है और वो लोग उस फेदर को पानी में यूज करते हैं तो वो ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाता है। इधर किम अपने सीनियर को फोन करता है, लेकिन वो तो खुद बेहोश पड़ा रहता है, उसको कुछ होशो हवाज ही नहीं रहता। उधर नामसुन भाग के जाती क्योंकि उसके पास रूशो को बहुत सारी कॉल्स आई थी, वो खुद डर गई थी कि क्या हुआ। वो सीधा उसके ऑफिस में जाती है। उधर किम मिसेस वैंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि नामिन जो वेट लॉस की पिल्स ले रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स होता है। ये चीज सुन के तो मिसेस वैंग को चक्कर सा आने लगता है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में हो जाती है। इधर हम नामसुन को देखते हैं जिसके सामने रूशो होता है और वो उसकी तरफ ही गुस्से से बढ़ रहा होता है। नामसुन बहुत डरी हुई रहती है और इधर ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सैटरडे को आएगा और आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।